गुड इवनिंग मैम। तुम लोग जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स फॉर फाइनेंस, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था जितना भी था। अब हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैंने फॉर्मूला और कंसेप्ट थोड़ा सा बताया था। आज हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से ही फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने जस्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट दिया था कि अगर हम लोग 50,000 डिपॉजिट करते 2 इयर्स के लिए कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो कैसे करके हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या था, मेन चीज ये था कि इनिशियल वैल्यू पे एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद जितना जितना वैल्यू एक्यूमुलेट होते जाता है उस पे इंटरेस्ट मिलते जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 11 भी किया था, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। और मैंने बोला था इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखोगे तो इतना ही वैल्यू निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ये जो है पी पता है प्रिंसिपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको हमें जरूरत पे करना पड़ेगा एडजस्ट। अच्छा ऐसा क्यों, वो भी देखने से पता चलेगा। एन का मतलब नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, एन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी का मतलब होता है टाइम इन ईयर, ठीक है। लेकिन अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि ऐसा ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये क्यों, क्या रेलिवेंसी है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक लिखो कन्वर्जन पीरियड, दूसरा कॉलम लिखो डिस्क्रिप्शन, and third column number of conversion period in a year, number of conversion period in a year। तो अगर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड अगर मेरा 1 डे है तो क्या होगा, अगर 1 मंथ है तो क्या होगा, ठीक है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। गुड इवनिंग सुनिए। गुड इवनिंग मैम। 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा इन द सेंस, देखो हमारा कंपाउंडेड कैसे होगा, कंपाउंडेड कैसे होगा, ठीक है। अगर मेरा कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, ठीक है, इन ए ईयर कैसे है, देखो बोल रहा है कि मुझे अगर हर डे, पर डे या फिर हर दिन या फिर हर एक दिन में अगर मुझे इंटरेस्ट मिले तो मुझे कितना बार ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, अगर मुझे रोज इंटरेस्ट मिलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके पूरे साल में मुझे फिर कितना बार इंटरेस्ट मिले, 365 डेज, करेक्ट, 365 डेज होगा, ठीक है। तो कंपाउंडेड डेली अगर है, कंपाउंडेड डेली अगर है मतलब पर डे बेसिस पे है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा 365, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 365 टाइम्स, ठीक है। मतलब पूरे एक साल में 365 टाइम्स हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम लोगों ने ऐसे किसी स्कीम में पैसा रखा है जहां पर बोला गया है कि कंपाउंडेड डेली डेली होगा, ठीक है। अब मान लो कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली का मतलब हो जाएगा, कंपाउंडेड मंथली का मतलब हो गया कि अगर हमें पूरे एक साल में हमें सारे आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो एक साल में अगर मंथली कंपाउंडेड होगा मतलब हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिल सकता है पूरे 1 ईयर में, बोलो कितना बार मिल सकता है, 12 टाइम्स, करेक्ट, 12 टाइम्स जो है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 12 टाइम्स, 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब अगर ये पूरे ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ना इसी पे पूरा टॉपिक डिपेंड करेगा, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है। अगर हमें क्वार्टर बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे एक साल में, अगर मुझे क्वार्टर बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा पूरे एक साल में, 4, हाँ क्योंकि हम लोग का 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। और अगर है कंपाउंडेड
अगर है कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली, ठीक है। अगर हाफ ईयरली करके इंटरेस्ट मिलता है मतलब मुझे एक बार इंटरेस्ट 6 मंथ्स में मिलेगा पूरे साल में, फिर आफ्टर 6 मंथ्स मिलेगा, तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में, कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर सेमी एनुअली है तो मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंडेड अगर एनुअली है तो पूरे साल में कितने बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, ठीक है, एक ही बार मिलेगा, यहाँ पर हो गया 1। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कैसे निकाला जाता है समझ में आया। अब देखो इसको अगर ड्रॉ कर लोगे, कंपाउंडेड एनुअली मतलब देखो एक ही बार कन्वर्ट होगा, ठीक है, सेमी एनुअली मतलब ये देखो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली मतलब हमें देखो ऐसे करके मिलेगा, 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार। जैसे कि अगर मान लो क्वार्टर मेरा मेरा ईयर अगर जैन से स्टार्ट होता है तो जैन फेब मार्च, मार्च तक मिलेगा, फिर अप्रैल मई जून, जून तक मिलेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक मिलेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। अगर मंथली हुआ तो 12 कैसे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे करके। और डेली अगर होगा तो 365 तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, 365 ऐसे डॉट 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 365 टाइम्स जो है ऐसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन अगर हमें समझ में आता है तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन का मतलब हमें यही पूछा है कि कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर मेरा एन डिपेंड करेगा, एन 1 ही होगा एन 2 ही होगा ऐसा नहीं है, एन डिपेंड करता है कि हमारा कन्वर्जन कितना बार होगा। अच्छा अब क्या ये किस पे डिपेंड करेगा, इस ये t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पे डिपेंड करेगा। अब देखो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, अभी क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना ये वाला क्वेश्चन जो है, देखते देखो यहाँ पर हर एक चीज का डेटा दिया हुआ है, मतलब एनुअली भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा, सेमी एनुअली क्वार्टरली मंथली सभी मिलेगा। देखो बोल रहा है एग्जाम्पल जो 12 है इसमें बोला है देखो कि 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो 2000 क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। गुड इवनिंग शुभम। 2000 हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। अब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ईयरली मुझे 10% दिया जाएगा, ठीक है, ये बोला गया है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद कितना होगा अगर कंपाउंडिंग इज डन एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली मंथली, मतलब देखो इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा पूरे ईयर में 10% ही मिलेगा। अगर वो 10% मुझे एक बार में देने का बात हुआ है, एनुअली मतलब साल में एक ही बार मिलेगा, तो मुझे कितना मिलेगा 10% ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल 12 का ए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एग्जाम्पल 12 का जो ए है वो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पहले ये वाला लिखो, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर 10, ठीक है। मुझे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि अगर 2000 इन्वेस्ट करते हैं, 2000 यहाँ पर ये देखो ड्रॉ करके कर सकते हैं, 2000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैंने 2 ईयर बना दिया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बोला है 10%, और एनुअली अगर दिया जाएगा तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी मुझे 10% दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 2 इयर्स मेरा ये पैसा कितना बनेगा, ठीक है, कंपाउंड होने के बाद। तो यहाँ पर देखो पी कितना है 2000, ठीक है, 1 + i। अच्छा मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा 10% करके ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ईयरली ये इंटरेस्ट मिलने वाला है, ईयरली मुझे 10% ही बोला था। अब एन क्या होगा, अब देखो अगर साल में एक बार मिलेगा तो कन्वर्जन कितना बार होगा, एक ही बार होगा। तो एन कैसे निकालेंगे, एन का मतलब है देखो फॉर्मूला क्या है टी, देखो फॉर्मूला भी तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो देखो यहाँ तो नहीं जरूरत पड़ेगा, इसके आगे के क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो कितना बार कन्वर्जन होगा एक साल में, अगर एनुअली पेमेंट का बात हुआ है तो कन्वर्जन एक साल में एक ही बार होगा, ठीक है।
ये देखो, ये जो एनुअली हम लोगों ने लिखा है ना कंपाउंडेड, ये रहा एनुअली। एनुअली में कन्वर्जन एक साल में कितना बार होगा? एक ही बार होगा। अगर किसी ने मुझे बोला है कि 10% साल में एक बार देंगे तो एक ही बार होगा। लेकिन टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टाइम इन ए ईयर, ठीक है। ये हम लोगों ने मतलब टाइम इन ईयर, जो टाइम है वो ईयर में डेटा होना चाहिए। तो हम लोग कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 साल में कितना बार कन्वर्जन होगा? 2 होगा। मतलब यहाँ पर तुम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? 2। यहाँ पर अगर 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब मुझे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने बार मिलेगा? 2 बार करके मिलेगा। अब पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होगा। ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 100 करना है, 0.1 प्लस 1 आ गया। तो ये देखो हम एक बार लिख के दिखा देते हैं समझाने के लिए। 1.1 टू दी पावर 2 इंटू इक्वल, क्या करना है? इंटू इक्वल कैलकुलेटर पे करने से ऑटोमेटिकली 1.1 का स्क्वायर दिखेगा इंटू 2000। ये करने से आ गया 2420। मतलब ऐसे इंटरेस्ट रेट पे ये इतना बन जाएगा। तुम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। 2000 पे 10% कितना होता है? 200। अब 2000 और 200 मिलके कितना हो जाएगा? 2200। 2200 पे करो 10%, लगाओ 220। तो 220 प्लस 2200 कितना हो गया? 2420। तो फॉर्मूले से बन गया। फॉर्मूला हमें क्या बताता है पता है? देखो 10/100 करने से मेरा कितना निकल गया है? 0.10। ये फॉर्मूला मुझे बोल रहा है कि अगर हम 1 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 0.10। मतलब मेरा 1 रुपीज फ्यूचर में हो जाता है 1.10। और सेम इसी पैटर्न में मुझे 2 बार मिलने वाला है। तो इसीलिए 1.10 इंटू 1.10 फॉर्मूले में किया गया है इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1 रुपया 1.10 हो जाता है तो 2000 कितना होगा? 2 साल में 2420 होगा। इस बेसिस पे फॉर्मूले को बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एन का वैल्यू जो है समझना है कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब कितना बार कन्वर्जन होगा, वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, एंड हम लोग कितना कैसे करके वो इंटरेस्ट जो है ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं, सेमी एनुअली ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अब ये चीज अगर समझ में आया तो इसका पॉइंट बी देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि सेमी एनुअली, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 10% ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे होगा? सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग का मतलब है ये 10% मुझे कैसे दिया जाएगा? 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। तो देखो ड्रॉ देखने से एक बार क्लियर हो जाएगा आई होप। ये देखो ये पूरा 1 साल और ये पूरा 1 साल, ठीक है। मुझे 1 साल में 10% मिलेगा, लेकिन 10% एक बार में नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? 2 बार में मिलेगा। तो कितना कितना करके मिलेगा? 5 5, ठीक है। तो 6 मंथ्स के गैप में 5, फिर 6 मंथ्स के गैप में 5%। कभी भी हम लोगों को 10% जो है 10% करके नहीं मिल सकता है, तब तो 20% हो जाएगा। ये गलती हो जाता है। तो 5% फिर आगे मिलेगा 6 मंथ्स के गैप में, अगेन 5% 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा। मतलब बेसिकली जो है 10% हम लोग 5 5 5 5 करके लेने वाले हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। इस फॉर्मूले में अगर करेंगे तो प्रिंसिपल मेरा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा सेम है तो प्रिंसिपल हो रहा है 2000, ठीक है। 1 प्लस आई। अब इंटरेस्ट रेट मैंने कितना कर दिया? 5%। अब ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया। जब तुम लोग एग्जाम के टाइम पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 10% मुझे कैसे मिलेगा? पूरे साल में 2 बार में मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना चाहिए? 2, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? ईयर का डेटा लिखते हैं। मुझे 10% कैसे मिलेगा? 5 5, ठीक है। ऐसे 5 5 करके मुझे कितना बार मिलेगा? 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइम्स। अब ये 4 क्यों निकल के आया? क्योंकि एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन। अगर 1 ईयर में सेमी एनुअली का कन्वर्जन कितना बार है? 1 साल में अगर मुझे 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा तो कन्वर्जन कितना बार है? 2 बार। तो आफ्टर 2 इयर्स कन्वर्जन कितना होगा? 4 टाइम्स। ये तो ड्रॉ में दिख रहा है ना। तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। तो टी कितना है? 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है। अगर सेमी एनुअली होता है तो कन्वर्जन पर एनम, मतलब ईयरली कन्वर्जन होता है 2 बार। नॉर्मल सा बात है। मुझे जो पैसा एक बार में मिलना है वो मुझे 2 बार में मिलेगा, क्योंकि इसी स्कीम में हम लोगों ने पैसा रखा है। तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आदत हो जाने से इसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो 2000 प्लस 1 प्लस 5% होल टू दी पावर 4, 5/100 प्लस 1 इंटू इक्वल करने से 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया इंटू 2000। 243
2431, ठीक है, 2431 अप्रॉक्स, 2431 अप्रॉक्स इतना आ रहा। देखते हैं एक बार 2431। अच्छा, अब अगर देखो, अब बोल रहा है क्वार्टरली, सी पॉइंट में बोला है क्वार्टरली, ठीक है। अगर क्वार्टरली होगा तो उसमें ड्रॉ कैसे होगा? 2 साल में मुझे कितना बार मिलेगा क्वार्टरली होने पे? 2 साल, 8 बार। ये देखो, 1 साल और ये रहा 2 साल, तो मुझे कितने दिन के गैप में मिलेगा, मतलब कितने टाइम के गैप में? 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स एंड फिर 3 मंथ्स, क्योंकि 4 क्वार्टर होता है हम लोग का, 12 मंथ्स है, इसीलिए 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। और टोटल में कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा, लेकिन वो दिया कैसे कैसे जाएगा? 4 बार में दिया जाएगा। अगर 10% कोई 4 बार में देता है तो पर टाइम में कितना करके देगा? 2.5। हाँ, 2.5% करके देगा, ठीक है। तो हर बार कितना करके मिलेगा? 2.5%, ठीक है। यही मेन चीज समझना है, 2.5% करके हर बार मिलेगा। टोटल 10% ही मिलेगा, लेकिन 2.5% करके मिलेगा। अब हम लोग कैसे लिखेंगे? इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। पी कितना है? सेम क्वेश्चन है, 2000। 1 i कितना होगा? इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट जैसे मिलेगा हमें वैसे लिखना पड़ता है, इसीलिए आई एडजस्ट, आई को अगर मुझे एडजस्ट करना है एडजस्ट करेंगे। आई मेरा है 10%, लेकिन मुझे मिलेगा 2.5% करके, मतलब 10% डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 4, क्योंकि क्वार्टरली था। तो ये सब का मैंने फॉर्मूला वैसे नहीं लिख पाया कि इसके नीचे 2 होगा, इसके नीचे 4, वैसे रट के तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमें 10% 4 बार में मिलेगा, 4 बार में क्यों मिलेगा? क्योंकि क्वार्टरली है, तो 10/4 करो, ठीक है। अब अगर मुझे 1 ईयर में 4 टाइम्स मिलेगा, तो फिर 2 इयर्स में कितना टाइम्स मिलेगा? ये ड्रॉ देख के ही तो पता चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मिलेगा। एन कैसे निकाला? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। इसका फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं है, ये खुद ब खुद देखने से समझ में आता है। तो देखो कितना बार कन्वर्जन होता है क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार, ठीक है। तो मेरा टी कितना है? 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे कितना बार ये पैसा मिलेगा? 2.5 करके 8 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। 10/4, 2.5, लेकिन ये कितना है? 2.5% होल टू दी पावर 8, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 8 टाइम्स, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल करते जाने से ही हमें आंसर मिलता है कैलकुलेटर पे। तो ये निकल रहा है कितने? हाँ, 2436, ठीक है। ये आंसर आ रहा है मेरा 2436.80, 2436.80 अप्रोक्स, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर निकल के आया क्वार्टरली वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या बोला है। अगर मंथली मिलेगा, ठीक है, अगर मंथली, अगर हम लोग इस इन्वेस्टमेंट को मंथली करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे दिखेगा? तो फॉर्मूला तो मेरा वही होगा, ठीक है। इन्वेस्ट हम लोग वही 2000 ही कर रहे हैं, 1 1 ही रहेगा, आई और एन का बस चेंजेस होगा। तो अगर मंथली होगा तो फिर ड्रॉ कैसे होगा? ये देखो, पूरे साल में मुझे 10% ही मिलेगा, लेकिन ये 10% कैसे मिलेगा? पर मंथ वाइज, यानी एक साल में कितना बार मिलेगा? 12 टाइम्स। मंथली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मेरा मंथली है, देखो ना, अभी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में वही लिखा था, देखो कंपाउंडेड मंथली कितना होता है? 12 टाइम्स। अगर कोई चीज मुझे मंथली मिल रहा है तो पूरे साल में कितना बार मिलेगा? 12 बार, ठीक है। अगर मान लो तुम लोग रेंट पे रहते हो, हर महीना रेंट देते हो, तो पूरे साल में कितना बार रेंट दोगे? 12 बार ही रेंट दोगे। तो मुझे ये 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बैंक का देने का पैटर्न क्या है? बैंक बोल रहा है भाई हम 10% एक साल में नहीं देंगे, हम हर महीने में देंगे, लेकिन 10% ही देंगे। तो फिर बैंक को कितना देना पड़ेगा? 10% डिवाइडेड बाई
12 करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। बैंक को फिर कैसे देना पड़ेगा? बैंक बोल रहा है मुझे 10% ही देना है, लेकिन मेरा देने का तरीका क्या है, हम मंथली देंगे। तो फिर इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स में 10%, तो पर मंथ में कितना हो जाएगा, 10/12 करने से पता चलेगा 0.8333%। ठीक है, तो ये पॉइंट में आ रहा है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो मेरा एडजस्टेड आई कितना बन जाएगा, 10% डिवाइडेड बाई 12, मुझे पर मंथ इतना करके मिलेगा। एन कितना होगा, कितना बार कन्वर्जन हो रहा है, बोलो कितना बार कन्वर्जन हो रहा है, पूरे साल में 24 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम क्या है, बोल रहा है कि पूरे साल में 12 बार मिलेगा, क्योंकि बोला है कंपाउंडेड मंथली, तो यहाँ पर हो गया 12। साल में कितना कन्वर्जन, 12 कन्वर्जन। ठीक है, अब कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो टी का वैल्यू है, जो कि 2 इयर्स के लिए, तो 24 बार हमारा ये कन्वर्जन बन गया। तो ये देखो, ये मैंने 10% डिवाइडेड बाई 12 किया था। ये देखो बेसिकली मैंने किया था 10/12, 10/12 करने से इतना आया, लेकिन परसेंटेज देना मत भूल जाओ, क्योंकि 10/12 करके ये जो आ रहा है ये इतना परसेंट है, यानी डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 100। मतलब ये 10% है ना, तो 10/12 करने से जो आंसर आ रहा है वो तो परसेंटेज में आ रहा होगा, 10%। मैंने परसेंट का वैल्यू यहाँ नहीं लगाया ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ये देखो 10/12 करने से मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो इतना परसेंट आ रहा है। तो इतना परसेंट मतलब क्या, जैसे 2% मतलब 2/100, तो 0.8333% मतलब इतना डिवाइडेड बाय 100। ये करने से आसान होगा। अगर तुम लोग ऐसे करोगे 10/100 फिर इसको 1/12 करोगे, तो ये कैलकुलेशन में काफी दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कैलकुलेटर का यूज करो। सिंपल 10/12 करने से जो भी वैल्यू आ रहा है 3333 करके, वो मेरा उतना परसेंट है। उतना परसेंट मतलब वो वैल्यू डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेटर में, तो ये आ गया +1, यानी कि ये वैल्यू इंटू 24 टाइम्स करना है। तो इंटू इक्वल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 टाइम्स में कुछ इतना आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर से ही निकल सकता है आसानी से, इंटू 2000, तो ये कुछ आ रहा है 24 का मेरा 2461 आया। अच्छा 2440 आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट देखते, शायद कुछ कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा, बड़ा है ना डेटा। 10/12 जितना भी आया डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये आ गया 0.0। हाँ, अब +1, 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। गुड इवनिंग मंस। गुड इवनिंग मंस। इंटू 2000, 24 तक मैंने काउंट कर लिया था, इंटू 2000। हाँ अब सही आया, तब शायद मेरे से कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया होगा। 2440.78 अप्रॉक्स। ठीक है, देखो बिना कैलकुलेटर के ये चैप्टर करके फायदा नहीं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद डर्टी पावर वगैरह भी समझाएंगे ना, तो बिना कैलकुलेटर के नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में जितना तुम लोग का हाथ सेट हो जाएगा उतना तुम लोग के लिए अच्छा है ये कैलकुलेट करने के। जैसे ये 24 है, ये 30 टाइम्स हुआ, या फिर ये 39 टाइम्स हुआ, तो काफी टाइम लगेगा, जो कि कैलकुलेटर में फटाफट निकलेगा। मेरे यहाँ पर तो फिर भी टाइम लग रहा है, जो नॉर्मल तुम लोग कैलकुलेटर यूज करोगे उसमें और भी जल्दी है। ठीक है, अच्छा अब ম্যাম বলছি ম্যাম আমার ক্যালকুলেটরে তো এইভাবে করা যাচ্ছে না। তুমি ক্যালকুলেটরটা নিয়ে আসলে আমি দেখিয়ে দেবো। সবার ফাংশন তো এক নয়, যদি তোমারটা নিয়ে আসবে তোমার হয়তো ওটা 0 0 দুবার তুমি দুবার করো, তো মানে আমি বলতে চাইছি তুমি 2 টু দি পাওয়ার 3 একবার ট্রাই করে দেখো, তো মানে 2 ইনটু ইকুয়াল ইকুয়াল করে দেখো, তো ইকুয়াল ইকুয়াল করে তিন, মানে আমি বলতে চাইছি যেমন ধরো 8 যদি আমরা করতে চাই তাহলে হচ্ছে 2 ইনটু, এই দেখো 3 বার করলে হয়ে গেল। তো তোমার ক্যালকুলেটরে তুমি হ্যাঁ এরকম করো, 2 ইনটু করো, তারপর ইকুয়াল, আবার একবার ইকুয়াল করো। হ্যাঁ ম্যাম, হচ্ছে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ফাংশন সব ক্যালকুলেটরে এক হয়। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে ঠিক আছে। দুবার করলে তোমারটাতে হবে।
अच्छा देखो, तो हम लोग का हो गया क्वार्टरली मंथली। तो देखो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि हम लोग को इंटरेस्ट कैसे दिया जा रहा है या कैसे हम लोगों से इंटरेस्ट लिया जाएगा, उसके हिसाब से देखो सिंपल तरीका है। अगर कोई बोलेगा इंटरेस्ट डेली है तो एक साल में 365 टाइम्स, कोई बोलेगा इंटरेस्ट मंथली है तो एक साल में 12 टाइम्स, कोई बोलेगा इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो एक साल में 4 टाइम्स, कोई बोलेगा इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में 2 टाइम्स, कोई बोलेगा इंटरेस्ट एनुअली है तो 1 ईयर में 1 टाइम। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे अगर 10% ही मिलेगा वो कैसे मिल रहा है। 10% पूरा तभी मिलेगा अगर एनुअली होगा, अगर सेमी एनुअली होगा वही 10% मुझे 2 बार में मिलेगा, अगर क्वार्टरली होगा वही 10% मुझे 4 बार में मिलेगा, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और अगर डेली होगा तो वही मेरा डिवाइडेड बाई 12 होगा। मेन यही चीज है समझना, अगर ये समझ में आता है तो हम लोग आराम से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 13, इसमें बोला है कि डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का मतलब कौन सा, ए, ठीक है। कंपाउंड होने के बाद जो अमाउंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आई, ये भी बोलना है। ऑन 1000 मतलब ये पी, 1000 पे इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना होगा एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ना ये स्मॉल आई नहीं, एक्चुअली सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट तो दे रखा है ना। तो 1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 इयर्स। अगर हमें 6 इयर्स का जो है पैसा, 6 इयर्स का हम लोगों ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें पेमेंट कैसे मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, सेमी एनुअली मतलब पूरे साल में 2 बार। तो फिर 6 साल में कितना बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 इयर्स में हमें 12 टाइम्स जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या मुझे 6% करके मिलेगा, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं फिर मुझे एक बार में कितना मिलेगा, 6% तो पूरे साल में मिलेगा, लेकिन अगर पेमेंट मुझे 2 बार में किया जाएगा तो 3% करके देना चाहिए, ठीक है, मतलब मिलना चाहिए, 3% करके मिलेगा। अब इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमें निकालना है अमाउंट, और उसके साथ साथ क्या निकालना है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट। चलो देखो कैसे होगा, देखो कितने दिन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने ईयर का बोल रहे, 6 इयर्स का, तो हम यहाँ पर 6 ईयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और कैसे पेमेंट होगा, 6% कंपाउंडेड होगा, ठीक है, मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पूरे साल में 6% ही मिलेगा। अब कंपाउंडेड कैसे बोला है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये 6% रिसीव कैसे होगा, ठीक है। अब ये 6% रिसीव कैसे होगा, 3% करके ऐसे। जैसे मुझे किसी से 100 रुपए मिलने वाला है, अब वो 100 रुपए कैसे देगा, 10 10 10 करके 10 बार में देगा, 50 50 करके 2 बार में देगा, या फिर 80 20 करके देगा। वही चीज हो जाता है कि 6% हमें मिलेगा, लेकिन ऐसे 3% करके मिलेगा, क्योंकि बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू से हमें निकालना है अमाउंट, अमाउंट और इंटरेस्ट का वैल्यू। तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितने पैसे किए गए हैं, 1000, ठीक है। ये देखो ये 1000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ था, तो P मेरा हो गया 1000। अच्छा, 1 प्लस आई, आई मुझे पता चल गया कितना हो रहा है, 3%। 3% कैसे करके आ रहा है, 6% डिवाइडेड बाई 2 करके, क्योंकि हमें कैसे मिलेगा, 2 टाइम्स करके मिलेगा। एक साल में देखो, हमेशा एक ही साल में देखो कैसे करके मिलेगा, वही पैटर्न आगे चलता जाएगा चाहे जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन ये 3% मुझे कितना बार मिलेगा, देखो सिंपल सा बात है, अगर 1 ईयर में 2 टाइम्स मिलेगा तो 6 इयर्स में कितना टाइम्स मिलेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1 ईयर में अगर मुझे 2 टाइम्स मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 इयर्स में कितना टाइम्स मिलेगा, 12, ठीक है। 12 टाइम। 12 टाइम्स, ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, और फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं होगा, फिर भी हम लिखवा देते हैं 80 इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन, ठीक है। तो जिस पैटर्न से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें ईयरली कन्वर्जन 2 बार है, 2 टाइम्स, और पूरे इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है दैट इज 6 इयर्स, तो ये हो गया 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 टाइम्स ये कन्वर्जन होगा। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करना है, 6 डिवाइडेड बाई 2 करने से 3 आया, लेकिन ये 3 नहीं है, 3% है, तो 3 डिवाइडेड बाई 100
प्लस 1.03 इंटू 12 करना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस करते वक्त ध्यान रखना है सही हो रहा है कि नहीं। नॉर्मल ক্যালকুলেটরে হবে মানে ওই মোবাইল ক্যালকুলেটরে তো হবে না, ওটাতে দেখো যদি কমার্শিয়াল, হ্যাঁ নর্মাল ক্যালকুলেটরই হবে। কমার্শিয়ালের ক্যালকুলেটর যেটা নর্মাল, সাইন্টিফিক লাগবে না, সাইন্টিফিক অ্যালাউড হবে না, নর্মালি মোবাইলেও হবে যদি তোমাকে ওই অ্যাপটা করতে হবে, ওই কমার্শিয়ালের যে অ্যাপটা থাকে না সেটা নিলে হবে। হচ্ছে এমনিতে ওটাতে এরকম করে হচ্ছে না, হবে না, ওটা কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটরের অ্যাপটা নামালে তবে। 1425.76, ठीक है, इतना अमाउंट जो है आफ्टर 6 years रिसीव होगा 142.25.76, ठीक है। ये तो मिल गया अमाउंट। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला बोलो, कितना इन्वेस्ट करके कितना मिला, 1425.76 अप्रोक्स मिल रहा है बाय इन्वेस्टिंग 1000, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, बैलेंस करने से ही पता चलेगा, 425.76 माइनस करने से ही पता चलेगा, 425.76 रुपीज का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज ही पूछा था। ये इंटरेस्ट का मतलब वही कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। एग्जाम्पल 14 देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। तो 4000 क्या है बोलो, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000, 4000 पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। तो 4000 क्या है, प्रिंसिपल कितने टाइम के लिए, 1.5 year, मतलब 1.5 साल के लिए, ठीक है, 1.5 years एट, ये हो गया। ये फिर क्या है, ये मेरा हो जाएगा एन होगा कि टी होगा, बोल सकते हो, टी, एन कभी नहीं होगा। टी हमें टोटल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बताता है। एन का मतलब क्या, कि अगर मुझे किसी और तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है उसके ऊपर नंबर ऑफ कन्वर्शन, ठीक है। 10% पर एनम ये जो है ये मेरा आई है, लेकिन आई को एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। बोल रहा है कंपाउंडिंग कैसे होगा, हाफ ईयरली, ठीक है। अच्छा, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है इसका मतलब क्या हो, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो, सेमी एनुअली, मतलब मुझे कैसे करके इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इस चीज को हम लोग ड्रॉ करें, देखो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए है, पूरा 1 ईयर और उसके बाद हाफ ईयर। तो मैंने देखो एक सर्कल बड़ा सा कर दिया, एक सर्कल छोटा सा कर दिया, ठीक है। तो पहले साल मुझे 6 मंथ्स के गैप में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स के गैप में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे 1 ईयर में कितना देने का प्रॉमिस किया गया है, देखो मुझे ये 1 ईयर में 10% देने का बात हुआ है। क्यों, ये देखो लिखा हुआ है 10% पर एनम, मतलब क्या है, 10% पर एनम का मतलब ही तो एक साल में 10% मिलेगा। लेकिन बोल रहे कैसे देंगे, बोले 10% एक बार में नहीं देंगे, 6 मंथ्स के गैप में देंगे। ये कैसे पता चलता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इस लैंग्वेज को पढ़ के। तो यहाँ पर मुझे कितना कितना करके मिलेगा, 10%, एक बार 5%, फिर एक बार 5%। ये हो गया मेरा 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो हाफ ईयर है उसमें मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मिलेगा, हाफ ईयर मतलब ही तो 6 मंथ्स, फिर अगेन मुझे 5% ही मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फिर से 6 मंथ्स के गैप में मुझे 5% ही मिलेगा। अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया है, 4000 पी, ठीक है। और पूछा है बताओ ए कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। तो पी कितना है, पी है मेरा 4000, ठीक है। आई कितना है, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो वैसे तो 10% पर एनम है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब देखो ये अभी तो हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, दिमाग में रखना पड़ेगा ना, 10% पर एनम बट पेबल कैसे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब मुझे 5-5% करके मिलेगा। तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 10% मुझे कैसे मिल रहा है, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2। अब कितना बार मिलेगा वो नंबर ऑफ कन्वर्जन होगा, तो एक साल में 2 बार और 1.5 साल में 3 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो फॉर्मूले से कैसे निकलता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ये तो देखो ड्रॉ देख के लग रहा है कितना बार कन्वर्जन हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार।
अब यहाँ पर बोलो टी कितना है 1.5 ईयर। नंबर ऑफ कन्वर्जन ये डिपेंड करता है कैसे पेमेंट होता है, तो बोल रहे सेमी एनुअली, तो ईयरली कितना बार कन्वर्जन होगा 2 टाइम्स। तो 1.5 ईयर में कितना टाइम्स 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ्स के गैप में होगा तो 1.5 साल में 3 ही बार मिलेगा। 1.5 साल मतलब 6 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, जैसे समझना चाहो हर तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा 10/2, ये हो गया 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 इंटू 4000, 4630.5, 4630.5 ये होता है। और अगर तुम लोग इसको 1.5 नहीं करते हो तो भी आंसर आएगा। कैसे आएगा, अगर तुम लोग इसको 1.5 इंटू 2 करते हो तो भी आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, 3/2 इंटू 2, तो भी 3 ही आंसर आएगा। कैसे भी करो आंसर मेरा 3 ही आने वाला है। और देखो वैसे भी दिमाग में अगर हम लोग सोचे तो समझ में आता है ना, 1.5 साल में मतलब तो हमें 6 महीना। गुड इवनिंग श्रेया, আমার আওয়াজ আসছে? শ্রেয়া আমার আওয়াজ পাচ্ছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। ঠিক আছে, একটু লেট হলো জয়েন করতে। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি। আমি জাস্ট একটুখানি তোমাকে বলে দিচ্ছি আমরা কি করছি। আমরা অ্যাকচুয়ালি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট জাস্ট স্টার্ট করেছিলাম আজকে, ঠিক আছে। তো এই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টেরই এখন আমরা জাস্ট কোয়েশ্চেন কিছু সলভ করছি। তো ঠিক আছে, আমি কোয়েশ্চেন থেকেই তোমাকে করাচ্ছি, তোমাকে আমি বাকি আগেরটা শেয়ার করে দেবো, সেটা শুনলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখনো বুঝতে পারবে, এরকম নয় কি বুঝতে পারবে না, আমরা ইনিশিয়াল স্টেজেই আছি, ঠিক আছে। যদি না বুঝতে পারো দেন আমায় বলবে, ঠিক আছে। এটা কমপ্লিট করে নি তারপরে তোমাকে নেক্সটটা থেকে বোঝাচ্ছি। अच्छा, इसमें देखो पूछा था कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका कंप्लीट नहीं हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था 4630.5 माइनस 4000 कितना हो जाएगा 630.5, ठीक है 630.5। अच्छा, इस क्वेश्चन में यही पूछा था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते थे, क्या बोला है। बोला है कि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली भी 1640। मतलब क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट सम कितना अमाउंट पे विल कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years। अगर हम लोगों ने क्या किया है, किसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और हमें इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कैसे करके मिल रहा है 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली भी 1640। अगर एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो 1640 बन जाएगा, लेकिन कितने अमाउंट पे इन्वेस्ट करने के बाद 1640 बन सकता है। मतलब हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि कितना अमाउंट को अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, देखो 2 years के लिए हम लोग किसी अमाउंट को 2 years के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बैंक में एफडी वगैरह करते हैं ना, वैसे ही देखो हम लोगों ने किसी एक अमाउंट को 2 years के लिए इन्वेस्ट किया, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है 2 years के लिए इन्वेस्ट किया है। और जहां इन्वेस्ट किया है, मान लो बैंक में ही किया है, बैंक वालों ने बोला है इंटरेस्ट कितना देंगे 5% पर एनम, मतलब ईयरली 5% इंटरेस्ट देंगे। मतलब 5% ये एक साल में, अगेन 5% ये एक साल में, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट मिलने के बाद जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा बोल रहा है आफ्टर 2 years हो जाएगा कितना 1640। ये 2 years अमाउंट नहीं, देखो बोल रहा है आफ्टर 2 years ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या बोला है, कितने ऑन व्हाट सम मतलब पी, कितने अमाउंट पे, द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years, मतलब 2 साल के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड एनुअली हुआ था, उस पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1640। तो ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट,
ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब जब हम लोगों ने किसी एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया है 2 इयर्स के लिए 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला है 1640, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिला वो हमें नहीं पता, हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला है, टोटल इंटरेस्ट जो है वो मिला है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये मिला है हम लोग को 1640। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट मिला है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने 100 रुपए लगा के 120 100 रुपीज इन्वेस्ट करके मुझे 120 रुपीज मिला, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ 20। ठीक है, देखो ये बात समझ में आता है। देखो यहाँ पर 100 रुपीज इन्वेस्ट करके अगर मुझे 120 मिला, मैंने बैंक में 100 रुपए रखा, बैंक वालों ने मुझे 1 साल बाद 120 रुपया दे दिया, तो फिर मुझे 20 क्या मिला, इंटरेस्ट। तो वही इंटरेस्ट बता रहे हैं। अब इंटरेस्ट को कैसे पता करेंगे, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं पी, प्रिंसिपल, और जो पैसा हमें रिसीव होता है उसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। শ্রেয়া বলো বোঝা যাচ্ছে এই পয়েন্টগুলো? আমি একটু তোমার জন্যই বলছি, ওরা জানে, আমি একটু আগেই বলেছি, তো আমি একটু তোমাকে রিপিট করছি। তো এই জিনিসটা বোঝা গেল প্রিন্সিপাল আর অ্যামাউন্টের ব্যাপারটা? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। अच्छा, तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट मिला है 1640। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। मतलब ये 1640 जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अमाउंट मीन्स हो गया जो अमाउंट मुझे रिसीव होने वाला है आफ्टर माई इन्वेस्टमेंट पीरियड, और पी मतलब प्रिंसिपल, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। अब क्वेश्चन में ना तो मुझे ए पता है ना तो मुझे पी पता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का ए का जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आज सिखाया तुम लोग को, देखो वो हम लोग का ये होता है। देखो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला का मैंने थोड़ा यहाँ पर बताया भी है डिटेल्स। चलो अभी फॉर्मूला तो वैसे भी याद रखना पड़ेगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। तो ए का मतलब क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस ये p अपना जैसा है ऐसा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 1640 लिख दिया, p मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों जगह से क्या हम लोग p कॉमन ले सकते हैं? हाँ, तो फिर कितना बचेगा, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब p मुझे नहीं पता, 1 आई मुझे पता है, आई मतलब होता है इंटरेस्ट। तो मुझे अगर 5% पर एनम करके इंटरेस्ट मिल रहा है तो आई का वैल्यू कितना हो गया 5%। ठीक है, और मुझे ईयरली कितना बार मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे 2 इयर्स में कितना बार इन्वेस्टमेंट, कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 जैसा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट हमें करना है, क्योंकि हमारा एमसीक्यू होता है ना, इसीलिए 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 0.05, ये पोर्शन का कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करो। ठीक है, कितना आ गया, हम एक लाइन एक्स्ट्रा दिखा दे रहे हैं ताकि समझ में क्लियरली आए, बाकी लोगों को तो पता है। 1.05 टू दी पावर 2 माइनस 1। अब टू दी पावर 2 का मतलब इनटू इक्वल करने से ही मुझे इनटू 2 का मतलब टू दी पावर 2 का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे कैलकुलेटर पे 2 बार लिखने का जरूरत नहीं होता है, 1.05 इंटू 1.05 ये लिखने का जरूरत नहीं। 1.05 इंटू इक्वल करने से कैलकुलेटर में ऐसे फंक्शंस रहते हैं जो ऑटोमेटिकली मुझे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखाएगा। अगर कैलकुलेटर है हाथ के सामने तो चेक करके देखो, -1। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आया -1, तो कितना आ गया 1640 इक्वल टू 0.1025 p आ गया। देयरफॉर p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025। अब इसको डिवाइड करना है। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर में एक प्रोसेस है, इसको हमें हटा के करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मेमोरी मैंने लास्ट दिन भी सिखाया था तुम लोग को, देखो यहाँ से जितने भी मेमोरी है उसको कर लो क्लियर। ये देखो नथिंग सेव इन मेमोरी,
तुम लोग अपने कैलकुलेटर में कैसे करोगे, मेमो एमआरसी बोल के तुम लोग के कैलकुलेटर में ऑप्शन रहेगा, उसको 2 बार प्रेस करने से जो अगर कुछ मेमोरी रहता है तो वो खाली हो जाएगा। चलो वैसे मैंने तो पूरा डिलीट ही कर दिया, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, अगर वो रहता तो हम दिखा सकते हैं। चलो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में दिखा देंगे। 0.1025 हम डायरेक्टली डिवाइड करें क्योंकि मैंने पूरा हटा दिया। तो ये हो गया मेरा 16,000, ठीक है। तो 16,000 क्या निकल के आ गया, पी निकल के आ गया। मतलब अगर हम लोगों ने 16,000 इन्वेस्ट किया था तो ही 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईयरली हमें कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है इंटरेस्ट के तौर पे, 1640 रुपीज जो है इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर 16 वाला क्या बोला है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 इयर्स। बोल रहा है व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट का रेट अगर एनुअली हमें मिले, और वो कंपाउंडेड कैसे होने वाला है, एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड भी एनुअली होने वाला है, डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन 7 इयर्स, मतलब अगर हम लोग किसी एक अमाउंट को 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कैसा हो रहा है डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो किसी एक अमाउंट को हमें 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स। किसी एक अमाउंट को हमें 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। अमाउंट कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। अमाउंट हम लोग को नहीं पता, 7 इयर्स के लिए हम लोग अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग को इतना जरूर पता है कि वो अमाउंट डबल हो जाएगा। मतलब आज अगर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एक्स किया है तो 7 इयर्स बाद कितना होगा, डबल होने का मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। आज अगर मुझे x इन्वेस्टमेंट है तो डबल होने का मतलब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा 7 इयर्स के लिए क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडेड क्या हो रहा है, एनुअली हो रहा है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट कैसे दिया जा रहा है, ईयरली एक ही बार दिया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे दिया जा रहा है, ईयरली एक बार। क्या दूसरे भी किसी तरीके से इंटरेस्ट दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। देखो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने वही चीज का थोड़ा डिस्कशन किया था। हम लोग को कैसे इंटरेस्ट मिल सकता है, हम लोग को इंटरेस्ट, ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई बोल रहा है कि 10%, कोई बैंक बोल रहा है 10% एनुअली देंगे, ठीक है, तो वो 2 साल में 10% देगा। कोई बोलेगा 10% मुझे कैसे देना है, सेमी एनुअली, ठीक है। तो सेमी एनुअली का मतलब हो गया कि बैंक मान लो 10% मुझे कैसे देगा, फर्स्ट ईयर में 2 बार में देगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, मुझे कोई 100 रुपए देगा, ठीक है, मैंने किसी को उधार दिया था, कोई मुझे 100 रुपीज रिटर्न करेगा। अब वो 100 के बदले 100 भी दे सकता है, 100 को 50-50 करके भी दे सकता है अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, और 100 को वो 10-10-10-10 करके भी दे सकता है। तो कितना बार कंपाउंड, अगर 100 को 100 ही देगा तो एक बार में देगा, 100 को 50-50 करके देगा तो 2 टाइम्स में देगा, अगर 100 को 10-10 करके देगा तो कितने टाइम्स में देगा, 10 टाइम्स में देगा। यहाँ पर बैंक का स्कीम भी ऐसे होता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट को एनुअली भी दे सकता है, सेमी एनुअली भी दे सकता है, क्वार्टरली भी दे सकता है, और जो है डेली बेसिस पे भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो अगर क्वार्टरली दे रहा है, ये देखो 10% एनुअली दे रहा था तो 10% पूरे ईयर में एक बार मिलेगा, और क्योंकि ये 2 बार का इन्वेस्टमेंट था तो 10-10% 2 बार मिलेगा। यहाँ पर 10% कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोला था सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब एक बार 5%, फिर 5%, ये फिर नेक्स्ट ईयर में 5%, 5%, ये होता है कंपाउंडिंग का मतलब किस पैटर्न में हमें दिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, कि कैसे करके दिया जा रहा है। दिया वो 100 रुपीज ही है, लेकिन कभी बोल रहा है 50-50 करके देंगे तो 2 बार, कभी बोलेगा 10-10-10 करके देंगे तो 10 टाइम्स, इस तरीके से, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का मतलब मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब देखो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब a कितना है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, a है मेरा कुछ अमाउंट, आफ्टर 7 इयर्स 2x बन जाएगा, तो x मेरा कितना बन जाएगा, 2x। आई मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मुझे अगर कंपाउंडेड, देखो मुझे क्या बोला है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ईयरली 1 टाइम मिलता है। तो
मेरा 7 इयर्स में कितना इंटरेस्ट, एन का मतलब होता है, हाँ बोलो, 7 टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है, ठीक है। एन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अब देखो, अगर कंपाउंडेड एनुअली है, मुझे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ईयरली एक ही बार में मिल जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड है 7 इयर्स, तो मेरा एन का वैल्यू होता है 7, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आई निकालना पड़ेगा, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर 7, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें, ये 2 को नीचे लेके आ जाते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये उल्टा लिख दिया हमने, है ना। ये कितना होगा 2x और ये होगा x, 2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 2 इक्वल टू 1 इंटू होने से 1 प्लस आई होल टू दी पावर 7, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस आई होल टू दी पावर 7 इक्वल टू 2, 1 प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 1/7। देखो, अगर मेरा पावर अपना प्लेस चेंज करता है, तो अगर यहाँ 7 है तो इधर आने से कितना होगा 1/7, ये याद रखो, ठीक है। ये इंडिसेस का चीज है, अगर हमारा पावर इधर 7 है तो इधर आने से 1/7 होगा। जैसे अगर 2 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर x है, तो ये 5 इधर अगर जाता है, ये मान लो 5x है, ये इधर आता है तो माइनस होता है। सेम तरीके से पावर अगर अपना प्लेस चेंज करता है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, 7 1/7 होगा, अगर 1/7 होता तो फिर वो 7 हो जाता। अच्छा, अब इसका वैल्यू कैसे निकाले, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो अभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है तो कैसे निकाला जाएगा देखेंगे, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, हम सिखा देंगे, उसे बोलते हैं डर्टी पावर, ठीक है। अगर कैलकुलेटर सबको अपने पास रखोगे तो ही सीख पाओगे, ये पूरा कैलकुलेटर पे ये बन जाएगा। फिलहाल है तो हम यूज कर लेते, 2 टू दी पावर 1/7 का वैल्यू है 1.104090, गिवन है 1, देख देख के लिख लेते हैं 104090, ठीक है। अच्छा, अब 1 प्लस आई, अब आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.104090 माइनस 1, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.104090, ठीक है। ये मेरा आई हो गया, लेकिन आई तो हमेशा परसेंटेज में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई कितना होगा 0.104090 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.104090 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10, ये परसेंटेज में आएगा आंसर 10.409% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10.409% पर एनम, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7, देखो बोल रहा है इन व्हाट टाइम, मतलब कितने समय पे, मतलब टाइम पूछा है, विल 8000 अमाउंट टू 8820, 8000 फिर क्या हो गया, इनिशियली किया गया इन्वेस्टमेंट 8000 8820 हो जाएगा, मतलब ये इतना अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल। 10% पर एनम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा 10% पर एनम, लेकिन कैसे देगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस बात का मतलब क्या हो गया, मुझे 1 ईयर में 10% मिलेगा, लेकिन कैसे दिया जाएगा, कैसे कंपाउंड, मतलब कितने बार में दिया जाएगा, बोलो। अगर हाफ ईयरली है मतलब 6 मंथ्स में 1 टाइम, 6 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ्स में एक बार, तो कितना परसेंट होगा ये बताओ, बोलो, बाकी लोग बोलो कितना परसेंट होगा। हम बोल रहे हैं कि अगर 10% पूरे 1 ईयर में मिलेगा, ठीक है, तो ये देने का जो पैटर्न है वो कैसे बोल रहे हैं, कंपाउंडिंग होने का मतलब कैसे मिलेगा ये 10% ही मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, हाफ ईयरली। तुम लोग हाफ ईयरली एग्जाम कभी दिए हो बचपन में, स्कूल में दिए होगे ना, हाफ ईयरली एनुअली होता है, एनुअली साल में एक बार होता है, हाफ ईयरली जो है पूरे तुम लोग के कोर्स ड्यूरेशन में 2 बार होता है। तो वैसे ये 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, तो क्या मुझे 6 मंथ्स के गैप में 10% दिया जाएगा, तो 20% हो जाएगा, कितना दिया जाएगा, हाँ बोलो कितना दिया जाएगा, 5 5
5%, ठीक है। 5% दिया जाएगा क्योंकि 10% ही मुझे मिलेगा, लेकिन देने का सिस्टम क्या है, 6 मंथ्स के गैप में, दैट इज 5%। इस चीज को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कैसे होगा, बोल रहा है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ठीक है। अब पूछा है कि कितने दिन में ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली पैटर्न में 808820 हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो मुझे बोल रहा है 8000 जो कि मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा बन जाएगा 8820, ठीक है। और आई कितना बोला है, आई बोला है 10% पर एनम, लेकिन आई तो मुझे करना पड़ेगा एडजस्ट। अगर मुझे 10% 1 ईयर में मिलता तो मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके पीछे मुझे ये लैंग्वेज दे रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब ये 10% मुझे कैसे रिसीव होगा, I/2 करके, मतलब 10% by 2 यानी कि 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्कीम ही ऐसा है। अब देखो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। अब तुम लोग एग्जाम में कैसे समझोगे कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये लैंग्वेज ही तो मुझे बताएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा, बिना इस लैंग्वेज के तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर ये लैंग्वेज ही नहीं है देन वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो एक 8820 है, P है 8000, 1 प्लस आई कितना आया 5%, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। एन हम लोगों को नहीं पता, एन हमें फाइंड आउट करना है। अब 8820 डिवाइडेड बाई 8000, 1 प्लस 5% मतलब कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05 होल टू दी पावर n प्लस 1, 1.05 टू दी पावर n, 8820 डिवाइडेड बाई 8000, ठीक है, कितना हो गया 1.1025, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग ट्रायल एंड एरर से ट्राई करके दे। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि तुम लोग 1.05 को मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना बार मल्टीप्लाई करने से 1.1025 आ सकता है, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल कैलकुलेटर लो, 1.05 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं आ गया, देखो 1.05 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.1025 आ जाता है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसके बिहाफ में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1.05 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 1.05 टू दी पावर 2 जो है वही मेरा 1.1025 होता है। देन हम लोग यहाँ से कंक्लूजन ले सकते हैं 2 और 2 इक्वल n, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर 2 इक्वल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। और हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में यह सीखा तो हम लोगों ने क्या सीखा, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब एन जो है, देखो अभी ना मुझे ये नहीं पता चला कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो तो मुझे टी बताएगा कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट है। হ্যাঁ ওটা আলাদা বের করতে হবে, কারণ এটা তো আমার নাম্বার অফ কনভার্জন হচ্ছে। अब देखो ये नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, वी नो, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो एक साल में कितना बार कंपाउंड होता होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो मेरा टी कितना होगा 2/2 यानी कि 1 ईयर, ठीक है। तो मेरा आंसर ऑप्शन में तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए 2 भी रहेगा 1 भी रहेगा, लेकिन क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है। देखो पूछा क्या है, पूछा है कि ये वाला कितने समय पे, इन व्हाट टाइम, एंड एन इज नॉट टाइम, एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये देखो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये देखो नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, टोटल कन्वर्जन, ठीक है। मतलब टोटल कन्वर्जन यानी इन्वेस्टमेंट के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोगों ने 2, ये देखो ये 1 ईयर का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और हमें फिर कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 ही बार मिलेगा, ठीक है, 2 ही बार मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 18 बोल रहा है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, ठीक है, मतलब क्या निकालने बोला है, आई।
इफ 2 लाख अमाउंट टू 2,31,525, 2 लाख का मतलब हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट जो कि फ्यूचर में बन गया है 231,525, जो कि यहाँ पर डिनोट होता है बाय ए अमाउंट इन 1.5 ईयर। अब ये 1.5 ईयर फिर क्या है, अभी अभी मैंने सिखाया टी है, टाइम जब बोलेगा तो टी होगा, ये नंबर ऑफ कन्वर्जन नहीं है। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट जो है मिलेगा जितना भी रेट क्यों ना हो वो मुझे ईयरली 2 टाइम्स मिलेगा, ईयरली 1 टाइम्स नहीं मिलेगा, ईयरली 2 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। अब देखो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल 18। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 2,31,525 हो रहा है 1.5 ईयर में, तो 1.5 ईयर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पूरा 1 ईयर ड्रॉ कर दिया और ये छोटा सा हाफ ईयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, 2 लाख, और ये इन्वेस्टमेंट बना कितना, 2,31,500, 2,31,525, ये ए और ये क्या है बी है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर 1.5 ईयर का बोला है, ये 1 ईयर है और ये हाफ ईयर, ठीक है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन से अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है अगेन समझ में आएगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द रेट परसेंट, हम लोग को क्या निकालना है, आई निकाल के देना है, ठीक है। चलो फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 2 लाख अमाउंट टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। अगर इंटरेस्ट देने का तरीका कैसे है, हाफ ईयरली दिया जाएगा, मतलब 6 मंथ्स में एक बार, फिर 6 मंथ्स में एक बार और फिर 6 मंथ्स में एक बार, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स होता है। तो मुझे इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, पहले साल में 6 मंथ्स कंप्लीट होने से एक बार, फिर 6 मंथ्स कंप्लीट होने से एक बार, और पूरे इन्वेस्टमेंट के ड्यूरेशन में अगेन 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आई मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितना बार कन्वर्जन होता है एक साल में, अगर मुझे कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो ईयरली मेरा 2 टाइम्स कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 टाइम्स। और ड्रॉ से पूरा पता चल रहा है, देखो एक बार मिलेगा इंटरेस्ट, फिर 2 बार मिलेगा, फिर 3 बार, क्योंकि पूरे 1.5 ईयर में 3 बार 6 मंथ्स का गैप हमें मिल सकता है। 6 मंथ्स पहले साल में 2 बार मिलेगा, आखिरी साल आखिरी टाइम पीरियड में हमें 6 मंथ्स मिलेगा। और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने बार कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन का मतलब कुछ नहीं, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कितने बार में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। a का वैल्यू कितना है 2,31,525, p का वैल्यू है मेरा 2 लाख, 1 प्लस आई, आई कितना है वो तो नहीं पता, n मैंने अभी भी निकाला 3 हो जाएगा। अब 2,31,525 डिवाइडेड बाय मुझे करना है 2 लाख इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, देखते हैं कितना आता है, 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये हो गया 1.157,625 इक्वल 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितना मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ मुझे कोई हिंट्स दिया हुआ है आंसर करने के लिए, नहीं हिंट्स तो मुझे कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक बार एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको बता देते हैं। देखो ये हम लोग का कितना आएगा, ये आई थिंक 1.05 से आ जाएगा, ठीक है। हम डर्टी पावर भी सिखा देंगे, ये इसके ऊपर चले जाने से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल तुम लोग 1.05 से देखो कितने बार में आएगा, चेक करके देखो एक बार, 1.05 2 3, देखो 3 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.05 होल टू दी पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.05 इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है। अच्छा तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 1, एक्चुअली 1 माइनस हो जाएगा, तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 ऐसे
1.05, तो I इक्वल टू 1.05 माइनस 1 यानी कि 0.05, ठीक है। तो 0.05 I क्योंकि परसेंटेज में होता है तो 0.05 इंटू 100 करने से कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। अच्छा अब देखो तुम लोग ये मत सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा 1.05 होगा, ठीक है, वो हम सिखा देंगे कैसे करके तुम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम लोग डर्टी पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं कैसे करके ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 to the power 1/7 तुम लोग को दिया हुआ था। ये देखो यहाँ पर हम देखा ये क्वेश्चन में ना दिया हुआ था 2 to the power 1/7 का ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू हम लोग खुद जो है कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे देखो हम समझाते हैं। तुम लोग को क्या करना है, ये देखो 2 to the power 1/7 हम एक बार प्रूफ करके दिखाते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। 2 to the power 1/7 में 2 मेरा क्या हो जाता है बेस, ठीक है, और 1/7 मेरा क्या हो जाता है पावर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, √2 करना है 12 टाइम्स, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसे करने पे ही नॉर्मल कैलकुलेटर से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर आएगा। अब देखो करने से समझ में आएगा। तुम लोग को क्या करना है, मतलब सोचोगे ये क्या अजीब सा चीज है, मुझे √2 12 टाइम्स क्यों करना है, करना पड़ेगा तभी होगा। क्या मुझे हमेशा 2 करना है, नहीं, मेरे बेस में जितना रहेगा उतने का रूट मुझे 12 बार हमेशा करना है, ठीक है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर दिखाते करके 2 का मेरा रूट 12 टाइम्स होगा, 2 लिख दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। ये एक बार हम कैलकुलेटर पे क्या करना है, एक बार होने के बाद इक्वल इक्वल कितने बार करने से आंसर मिलेगा, 12 टाइम्स, ठीक है। एक बार इक्वल हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कितना आ रहा है, अच्छा रूट नहीं किया मैंने, सिर्फ इक्वल कर दिया, एक सेकेंड, 2 रूट, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ये आएगा। कितना आ रहा है 1.0001। हम एक बार पूरा ही लिख रहे हैं ताकि तुम लोग समझ सको अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि जो लोग सामने नहीं हो उनको तो नहीं पता चलेगा ना। 9239705302, देखो हम तुम लोग के समझने के लिए पूरा ही लिख दिए। क्या करना है, जो भी कैलकुलेटर जिसके पास है, वैसे देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा अगर कोई यूज कर रहे हो, तो कॉमर्शियल कैलकुलेटर के बिना नहीं चलेगा। अगर साइंटिफिक होता तो ये सब में जाना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आता है वहां पर। तो तुम लोग को क्या करना है, √2 को 12 टाइम्स करना है, ठीक है। मतलब ये 2 लिख दिया, रूट लगा दिया, इसको 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केयरफुली कैलकुलेट करोगे 12 टाइम्स में ही आएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में तुम लोग को करना है, ये जो आंसर आया उसमें -1 करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये जो आंसर आया उसमें -1 करना है, कर दिया मैंने। तो कितना आंसर आएगा, -1 करने से आ जाएगा देखो 0.0001, ठीक है, इतना आएगा 6923, ये पूरा ही बच जाएगा ना -1 करने के बाद, 239705302, ठीक है, ये पूरा बच जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय करना है जो पावर में रहेगा, यानी 1/7 डिवाइडेड बाय 1/7, ठीक है। अब ये करने से जो आंसर आएगा, ये देखो ये करने से कितना आंसर आ रहा है, अच्छा ये एरर दिखाने लग गया, अच्छा रुको एक सेकेंड, ये करने से मेरा डिवाइडेड ম্যাম बाय বলছি पावर, √2 কে সব মানে √2 করে ইনটু 12 টাইমস করব ইনটুটা, না না √2টা 12 বার করবে, √2 12 টাইমস তবেই তো এটা আসবে, ইনটু কিছু মানে করতে, ম্যাম আগে 2 লিখলাম। তারপর রুট করে যাও 12 বার, রুটের বাটনটা টিপে যাও 12 বার। আচ্ছা আচ্ছা। अच्छा फिर -1 करना है, ठीक है। -1 करने के बाद, -1 करने के बाद इतना आएगा, फिर डिवाइडेड बाय पावर करना है, रुको एक सेकेंड, हम एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग एक बार फिर से करके देख लो तब तक, जो लोग ट्राई कर रहे हो। -1 इन, अच्छा सॉरी इनटू मुझे करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, ये रुको, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इनटू करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर मुझे स्टेप 4 में इसमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो ये इनटू हो जाएगा, फिर मुझे करना पड़ेगा +1, फिर +1 थोड़ा डिफिकल्ट है, करते करते आदत हो जाएगा, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है। हम एक काम करते हैं, तुम लोग को पहले एक बार स्टेप लिखवा के कोई छोटा सा पॉइंट करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये देखो ऐसे करके करना पड़ेगा। स्टेप 1 में लिखेंगे, देखो हम लिखवा देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्टेप 1 में क्या करना है तुम लोग को, 12 टाइम्स रूट करना है, 12 टाइम्स रूट करना है किसका, बेस का, ठीक है। स्टेप लिख लो पहले। स्टेप 2 में क्या करना है, आंसर जो भी आएगा उसमें करना है -1, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी आंसर आएगा स्टेप 2 का इनटू क्या करना है, इनटू पावर करना है, ठीक है। फिर स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है। एंड स्टेप 5 में क्या करना पड़ेगा, इनटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग, अगर इसको बोलते हैं ना बेसिकली डर्टी पावर, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पावर है जो हम लोग ओरली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से सॉल्व होता है। अब देखो इसका हम पहले तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नहीं है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि देखो 2 टू दी पावर अगर हम लोग का 3 है, ठीक है, 2 टू दी पावर 3 है, तो वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब ये तो डर्टी पावर है नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 हम लोग इस प्रोसेस में ला सकते हैं। कैसे करना है, तुम लोग पहले कैलकुलेटर पे 2 लिखोगे और उसको 12 बार रूट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। फिर क्या करना है उसमें -1, ठीक है। तो इसमें अगर -1 करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। ये पता नहीं मेरा कैलकुलेटर इसमें एरर क्यों दिखाता है, ये वाला, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, इनटू पावर, यानी कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें करना है +1, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब इनटू इक्वल टू करके मुझे 12 टाइम्स काउंट करना है, इनटू इक्वल टू 1 टाइम, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, into equal to 5, into equal to 6, into equal to 7, into equal to 8, into equal to 9, into equal to 10, into equal to 12, 10 हुआ 11, into equal to, तो इसमें मेरे इस कैलकुलेटर में एक इश्यूज होता है। अगर तुम लोग का कोई तुम लोग अपने कैलकुलेटर में चेक करके देखो, तो मेरा ये कैलकुलेटर पता नहीं बीच में क्यों एरर दिखाता है। ये पहले भी होता है, हम ये प्रोसेस तुम लोग को दिखा ही नहीं पाते इस जो कैलकुलेटर है इससे। अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे कोई भी ट्राई कर रहे हो तो मुझे बता सकते हो आंसर आ रहा है कि नहीं। मेरा एरर क्यों दिखाता है, ম্যাম नहीं এটা একবার বলবেন, আমি ঠিক আমার ক্যালকুলেটর থেকে ডিলিট হয়ে গেল ডেটাগুলো। তো ডেটা আমি তো বলতে পারবো না, তোমার ক্যালকুলেটরেই দেখো, এত ডেটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 12 বার রুট করো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा सही सही ম্যাম दिखता है। আগে 2 লিখে ওটা রুটটা করব, 2 লিখে রুট করলাম, এবার ইনটু মানে এবার রুটটাকে 12 বার প্রেস করব। হ্যাঁ, তাহলে এইটা আসছে কিনা দেখো, তাহলে আনসার ঠিক আসছে। আমি আমার ক্যালকুলেটরটা আনিনি, নাহলে এখানে করে দেখাতে পারতাম, ক্যামেরাটা অন করে দেখিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি ক্যালকুলেটরটাই আজকে আনিনি। এইটা আসছে কিনা দেখো। এটা আসছে কি, 1 মিনিট ম্যাম, আমি চেক করছি। नहीं तो छोड़ दो, जब सामने सब कोई रहोगे तभी हम अपने कैलकुलेटर से दिखा देंगे, क्योंकि इसमें तो मेरा एरर दिखा देता है, मुझे याद नहीं था इस बात का, नहीं तो इसको करते नहीं। क्योंकि जब कोई मतलब तुम लोग का कैलकुलेटर लेके आओगे और मेरा भी कैलकुलेटर लाएंगे, तो फिर हम उसको जो है कैमरा में भी, जो भी ऑनलाइन में है उनको भी दिखा पाएंगे। यहाँ -1 करने से पता नहीं क्यों मेरा एरर दिखा देता है, ये देखो -1 करने से मेरा ये पता नहीं एरर क्यों दिखा दिया। ये प्रॉब्लम होता है इस कैलकुलेटर में। छोड़ो, रहने दो, तुम लोगों से अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन अगर ऑफलाइन में आते हो तो अच्छा है, दिखा देंगे, अदरवाइज हम अपना कैलकुलेटर कैरी ম্যাম करेंगे ना, तो हम ওটা दिखा কি देंगे। ওটা কি ম্যাম 1.0001692 এরকম কিছু একটা এসেছিল? হতে পারে, অত তো মনে পড়ছে না।
দেখতে হবে, অত বড় ডেটা মনে রাখা সম্ভব না। তুমি প্রসেসটা ফলো করলে डेफिनेटली 8 আসবে, এটা আমি বলতে পারি। तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये प्रोसेस अपने कैलकुलेटर में फॉलो करके देख सकते हो। देखो अभी डेटा मेरे लिए याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग को 8 मिलेगा। एंड सेम प्रोसेस अगर तुम लोग इस पे भी ट्राई करोगे तो तुम लोग को ये जो 2 टू द पावर 1/7 था उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, अभी ये वाले कैलकुलेटर से नहीं हो रहा है, नेक्स्ट दिन डेफिनेटली हम जो है मेरे कैलकुलेटर जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उससे दिखा देंगे। तो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे तो ऑनलाइन में जो रहेगा उनको भी दिखेगा। बट क्या है, सामने आने से ये सब चीज अच्छे से सॉल्व होता है, ये ऑनलाइन में थोड़ा सॉल्व करने से मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं कर पाते हो तो, लेकिन बहुत से लोग कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर पाते। मेरे साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, यही स्टेप में करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे, अभी छोड़ो, क्योंकि ये हो नहीं रहा है ये वाले कैलकुलेटर से ना। ম্যাম আমি বলছি স্টেপ নাম্বার 5টা একটু বোঝাবে না, x ইকুয়ালস টু ওটা কি করেছে? এক্স নয়, ওটা ইনটু ইকুয়াল টু 12 বার করতে হবে। ছেড়ে দাও, আচ্ছা ছেড়ে दाओ যদি হচ্ছে। अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल 18, छोड़ो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे। अच्छा देखो एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19 में क्या बोला है देखो। एग्जाम्पल 19 में बोला है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% per annum compounded semi annually amounts to 78,030 at the end of 1 year, find the sum। बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा 4%, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे पे होगा सेमी एनुअली, मतलब 2% करके। अमाउंट्स टू 7830, वो अमाउंट बन चुका है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो आफ्टर इन्वेस्टमेंट बन चुका है 78,030। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है, सम का मतलब क्या निकालना है, पी। ठीक है, प्रिंसिपल निकाल के देना है, तो देखो कैसे है। तो यहाँ पर देखो सेमी एनुअली होगा। ठीक है, 78,030 बन चुका है जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था पी। ठीक है, अब कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ था। और इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना था 4%, 1 ईयर में 4% था, लेकिन ये 4% कैसे पेबल था, बोला गया है कि सेमी एनुअली यानी 6 मंथ्स के गैप में, यानी 2% करके अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो a कितना है 7830, p हमें फाइंड आउट करने बोला है, i कितना है, i हो जाएगा अच्छा देखो i कितना है, i हो जाएगा हम लोग का 2%। ठीक है, मतलब 4/2 ऐसे भी लिख सकते हो, 4/2 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा, बिकॉज n का मतलब क्या होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। अभी तो क्लास खत्म हो रहा है तुषार, अब क्या समझोगे। मैम थोड़ा मम्मी का प्रॉब्लम है इसीलिए मतलब तो दिक्कत हो रहा है। अच्छा मम्मी भी ठीक है, हाँ रिपोर्ट तो खराब ही आ गया है मैम इसीलिए मतलब रिपोर्ट खराब आ गया है। हार्ट अटैक का रिपोर्ट दे दिया है मम्मी को इसीलिए थोड़ा तो बाबा, मम्मी का ध्यान रखो। सर का क्लास हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है कर लो अभी जितना मेरा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यस सर का क्लास। यस तो देखो टी टी हम लोग को कितना बोला है 1, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कंपाउंडेड अगर हम लोगों का सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 2, यानी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अच्छा अब देखो 783030 इक्वल टू पी 1 प्लस 2% होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा 783030 पी 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2%, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, डायरेक्टली कर लेते हैं, कितना हो गया 1.02 होल टू दी पावर 2। ठीक है,
अच्छा अब P कैसे निकालेंगे? 7833030 डिवाइडेड बाय 1.02 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकालोगे? ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। 1.02 का होल स्क्वायर तो फुल लिख 78030 ना। 78030 এটা আগে গিয়ে ভুল করে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। 78030 हाँ। अब 1.0 का देखो इतना हो गया 78030 डिवाइडेड बाय 1.0404 डिवाइड करो 78030 1.0404 तो ये कितना आ गया 75,000। ठीक है, मतलब 75,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पे अगर हमें 2% 6 मंथ्स के गैप में, आफ्टर दैट 2% 6 मंथ्स के गैप में कंपाउंडेड प्रोसेस में मिलता है तो ओवरऑल अमाउंट हम लोग का जो रिसीव होगा आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट इज 78,030 रुपीज। यही बता रहा है क्वेश्चन, है ना। अब देखो 20 बोल रहा है 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18,522। बोल रहा है कि अगर 16,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना हो गया प्रिंसिपल, कितना रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, लेकिन मिलेगा कैसे? सेमी एनुअली, मतलब 10% ईयरली दिया जाएगा, लेकिन ईयरली कितना बार दिया जाएगा? सेमी एनुअली, यानी 6 मंथ्स गैप एंड 6 मंथ्स गैप, यानी कितना कितना 5% 5%। ऐसे मिलने पे ये अमाउंट बन जाता है 18,522। बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब टी पूछ रहा है कितने दिन का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। देखो ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर 16,000 का इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट बन रहा है 18,522। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? बोला है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 6 मंथ्स के गैप में 5%, फिर 6 मंथ्स के गैप में 5%, ऐसा करके पे होगा। अब कितने दिन का इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड आउट करने बोला, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। A कितना है 18,522। ठीक है, अच्छा P कितना है 16,000, P है 16,000। 1 प्लस आई मतलब कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? आई 10% नहीं लिखना है क्योंकि 10% तो ईयरली मिलता है। हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें ये 10% ईयरली मिलेगा, लेकिन देने का पैटर्न है सेमी एनुअली, मतलब हमें ये 10% ईयरली 2 टाइम्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000 इक्वल टू 1 प्लस 5% टू दी पावर n। अच्छा 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000, तो देखो ये आ रहा है 1.157, ऐसा कुछ आ रहा है, लिख लेते हैं 1.157,625 इक्वल ये कितना है 1.05 होगा। देखो 5% है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.05 टू दी पावर n। ठीक है, अच्छा अब इधर अगर 1.05 है तो है 1.05 দিয়ে ट्राई करो। देखो अगर इधर এটা 1.5 না 1.05 आंसर 1.5, हाँ हाँ ठीक বলেছো। देखो इधर अगर 1.05 है तो प्रोबेबिलिटी ये भी यही है कि इधर 1.05 से हम लोग ट्राई करके देखें कि 1.05 को कुछ टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या ऐसा कुछ आ सकता है। ये हम लोग क्यों फाइंड आउट इस तरीके से कर रहे हैं, ताकि देखो इधर 1.05 है तो इधर भी 1.05 होगा, तभी ना हमारा दोनों साइड इक्वल हो सकता है। सिंपल सा बात है, तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने बार में, देखो ম্যাম 3 একবার टाइम्स। লাস্ট পেজটা দেখাবেন? ম্যাম 1 মিনিট একটা স্ক্রিনশট নিন।
हाँ मैम हो जाएगा। अच्छा देखो, तो ये देखो 1.05 से ही हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू मेरा 3 आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा है n का मतलब होता है कितना बार कन्वर्जन होगा। तो देखो हम ये आंसर यहाँ ड्रॉ देख के भी बोल सकते हैं, अगर मुझे 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 बार मिलेगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम का होगा? 1.5 ईयर का होगा, क्योंकि ये देखो एक बार 6 मंथ और 6 मंथ, तो 2 6 मंथ्स में कितना? 1 ईयर। और एक ही 6 मंथ्स में कितना? हाफ ईयर, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर, मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे, देन हम लोग कैसे कर सकते हैं? एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो एन कितना है? 3। टी वही तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि कन्वर्जन मेरा ईयरली 2 टाइम्स होगा, क्यों? क्योंकि सेमी एनुअली मिल रहा है। देन टी कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, और टी हमेशा आंसर ईयर में देता है, तो ये बन गया 1.5 ईयर। और देखो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से जैसे समझा है, वैसे अगर तुम लोग देखोगे तो ये लॉजिकली भी देखो ना, अगर 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, मुझे 3 बार मिलेगा, तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ्स, तो 1.5 साल ही होता है। 6 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें बिना कैलकुलेट किए भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो, अगर हम लोग चीजों को लॉजिकली समझ रहे हैं तो, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला से समझ के फायदा नहीं है, दोनों का ही जरूरत होता है। अच्छा, अब ये वाला एग्जाम्पल 21, यही वाला लास्ट करेंगे। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि ए पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन ऑन अप्रैल 2011 विद ए डिपॉजिट ऑफ 800, ठीक है। किसी ने एक अकाउंट ओपन किया है अप्रैल 11 को 800 रुपीज के साथ। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब जिस स्कीम में इसने इन्वेस्ट किया है वहां पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है? 6% करके। हाँ, लेकिन कैसे मिलेगा? क्वार्टरली, मतलब 6% के पीछे कुछ बोला नहीं है, तो वो एज्यूम टू बी पर एनम। 6% पूरे साल में मिलेगा, लेकिन कैसे करके मिलेगा? क्वार्टरली। तो अगर क्वार्टरली मिलेगा तो 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है? 1 ईयर इक्वल टू कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर, ठीक है। तो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर, ठीक है। तो मुझे अगर 4 क्वार्टर में ये अमाउंट मिलने वाला है, तो कितना करके मिलेगा? 6% डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 4। मुझे 4 टाइम्स में मिलेगा, यानी 1.5% करके, ठीक है। ऑन अक्टूबर 1 2011 ही क्लोज्ड द अकाउंट। अब जो अकाउंट अप्रैल में ओपन किया था, उस अकाउंट को इन्होंने अक्टूबर 1 में बंद कर दिया, and added enough additional money to invest in a 6 months time deposit for 1000 earning 6% compounded monthly। मतलब बोल रहा है कि ये जो स्कीम उसने जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया था, वो स्कीम को बंद कर दिया। फिर क्या कर रहा है? जो भी पैसा मिला उसमें ऐड कर दिया है इतना एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, ताकि उस अमाउंट को 6 मंथ्स के लिए अगर वो टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करे फॉर 1000 अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली, तो 6% मंथली रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। बताते हैं कैसे होगा। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1? अक्टूबर 1 में उसने कितना एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? देखो उसको कितना टाइम डिपॉजिट करना था, 1000 रुपीज का। अब ये जो अकाउंट उसने बंद कर दिया, तो उसमें से उसे कुछ पैसा तो मिला होगा, ठीक है। वो पैसे में कितना एड ऑन करने से 1000 होगा, उतना ही एडिशनल मनी को मतलब डिपॉजिट करेगा। नहीं समझ में आया? देखो किसी ने अपना एक अकाउंट ओपन किया था अप्रैल 2011 में 800 के डिपॉजिट के साथ। देखो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 को उसने कितना पैसा दिया? 800, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट उसने कितने दिन तक कंटिन्यू किया? 1 अक्टूबर 11, यानी टाइम पीरियड बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का 1 यानी कितना? 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ्स हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा मैंने कर दिया, चलो 6 मंथ्स, ठीक है। और ये एंड मैंने दिखा दिया। अच्छा देखो अब क्वार्टरली मिल रहा है, चलो हम क्वार्टर भी लिख देते हैं। अप्रैल, मई, जून, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम पूरे ईयर का ही लिख रहे हैं, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अब बोलो ये जो है यहाँ पर, ये जो है, चलो ऐसे करके देखते हैं। ये मैंने पूरा क्वार्टर लिख दिया 1 ईयर का।
अब देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कब तक किया, अप्रैल से लेके अक्टूबर 1 तक, मतलब अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में इनको पैसा मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। उसके बाद कब मिला होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ तक मिला होगा। बोलो क्या इसके बाद भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपए वाले डिपॉजिट स्कीम में? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर को कर दिया है अपना अकाउंट को बंद। 1 अक्टूबर को ये 800 वाला इन्वेस्टमेंट इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद अच्छा, बंद करने के पहले देख लो कि इनको इंटरेस्ट कैसे मिला। इनको इंटरेस्ट देने का बात था ईयरली 6%, ठीक है। तो क्वार्टरली कितना करके होगा, 1.5%, 1.5%। बोलो ये बात समझ में आता है? अगर ईयरली 6% मिलेगा तो क्वार्टरली यानी 4 बार में पेमेंट होने से कितना मिलेगा, 1.5% करके। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, यहाँ जो उन्होंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया तो यहाँ इनको कितना पैसा मिला, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करके निकालेंगे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोलो? ए अमाउंट निकालना पड़ेगा। चलो अमाउंट निकाल के देखते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो P कितना है 800, I कितना है 1.5%। अच्छा n कितना होगा, n कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना बार हमें कन्वर्जन हुआ, ड्रॉ देखो 2। अब हम फॉर्मूले में से भी दिखा देते हैं। n का मतलब क्या होता है, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। अब मुझे बोलो कि अगर मेरा क्वार्टरली मुझे पेमेंट मिलता है तो मेरा कन्वर्जन पर एनम कितना होता है। अगर मुझे कोई क्वार्टरली देगा तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, 4, ठीक है। और मेरा टी मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरे कितने दिन का था, यहां से यहां तक का इन्वेस्टमेंट था। ये कितना टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये मेरा 6 मंथ्स है। लेकिन मैंने बोला है कि टी को हमेशा मुझे कैसे लिखना है, ईयर में लिखना है, ठीक है। तो 6/12 तो कितना हो जाएगा, 0.5। 2, ठीक है। मतलब ये पूरा कैलकुलेट करके 2 आएगा। तो देखो वैसे तो देखो ये तो हो गया कि फॉर्मूला, लेकिन तुम लोग अगर अपना व्यू रखते हो इस ड्रॉ पे तो तुम लोग को देखो यहाँ दिख ही रहा है कि कितना बार कन्वर्जन हुआ, 2 बार, ठीक है। अगर मैंने 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे पेमेंट क्वार्टरली मिलता था तो मुझे तो 2 ही बार मिलेगा। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन का तो जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग ऐसे समझते हैं तो भी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा। अब देखो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल इंटू 800, ठीक है। तो ये आ गया 824.18। कैसे निकाला, 1.5 लिखो पहले कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई 100 करो। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है, 2% का मतलब होता है ना 2/100 वैसे। फिर जितना आया उसमें +1 लगा लो, +1, ठीक है। फिर 2 टाइम करना है मल्टीप्लाई, इंटू इक्वल करने से कैलकुलेटर कैपेबल है उसको दिखाने के लिए, इंटू 800 करने से 824.18 आ जाएगा। तो सीधा बात है, इन्होंने जब अपना पहला स्कीम का जो डिपॉजिट था वो जब बंद कर दिया, ये जब इन्होंने बंद कर दिया तो इनके पास कितना पैसा आ गया, 824.18, ठीक है। तो ये मुझे पहला आंसर मिल गया कि इनके पास कितना पैसा आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बोल रहा है, नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी, उन्होंने एक्स्ट्रा उतना पैसा एड ऑन कर दिया उस पैसे पे, जो पैसा उनको रिसीव हुआ उस पे और एडिशनल मनी लगाएगा। कितना एडिशनल मनी लगाना है, बोल रहा है कि ताकि वो किसमें इन्वेस्ट कर सके, 6 मंथ्स टाइम डिपॉजिट में, मतलब 6 महीने के लिए अपना एक टाइम डिपॉजिट करेंगे, कितने रुपए का, 1000 रुपीज का, फॉर 1000, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली, ताकि उनको मंथली 6% कंपाउंडेड मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिले। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उनको अगर 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है तो इस पैसे में कितना अमाउंट देने से 1000 होगा, पहले ये बताओ। 175.82, तो पहले वो आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला वही पूछा है, हाउ मच एडिशनल मनी additional amount did the person invest on 1st October, तो लिखो पहला, additional money required 1000
माइनस 824.18 तो कितना हो जाएगा 175.82। ये माइनस करने से तुम लोग को पता चलेगा। तो एक अपना स्कीम बंद करके उनको 824.18 मिल गया और अपने पास से 175.82 मिला के इनके पास कितना पैसा बन जाता है 1000 रुपीज बन जाता है। ठीक है, अब इस 1000 रुपीज को इनको डिपॉजिट करना है कितने दिन के लिए बोल रहे हैं 6 मंथ्स के लिए। ये देखो ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ से ही पूरा क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले का जरूरत भी ना है। ये देखो 1000 कब इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 11 6 मंथ्स के लिए करना है तो कितना दिन होगा बोल सकते हो। अक्टूबर के बाद कितना दिन कौन सी डेट पे जो है हम लोग का 6 मंथ्स होगा। अक्टूबर 1 अक्टूबर अक्टूबर के बाद कौन सी 31 काउंट करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 31 मार्च 12 हो जाएगा। 31 मार्च 12 हो जाएगा। 6 मंथ्स का इनको क्या करना है टाइम डिपॉजिट करना है कितने अमाउंट का 1000 रुपीज का। और इंटरेस्ट कैसे लेना है बोला है कि 6% कंपाउंडेड मंथली। अगर किसी को मंथली इंटरेस्ट मिलेगा तो मुझे जस्ट इतना बताओ 6 मंथ्स में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा 6 टाइम्स मिलेगा। 6 मंथ्स में 6 टाइम्स मिलेगा। कब कब मिलेगा अक्टूबर में एक बार मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, जैन में मिलेगा, फेब में मिलेगा, मार्च में मिलेगा। अच्छा मेरा थोड़ा जो है डेटा फाका फाका लिखना पड़ेगा, ठीक है रुको। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, ठीक है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टाइम्स मिलेगा। तो देखो एन कैसे निकलता है अभी जो मैंने सिखाया एन का फॉर्मूला उसकी जगह कुछ ऐसा एप्लीकेबल होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है तो देखो ये जो 6 टाइम्स है तुम लोग फॉर्मूले से कैसे निकालोगे। देखो अगर हमारा कंपाउंडेड मंथली है फॉर्मूला कैसे वर्क करता है बोलो। कंपाउंडेड अगर मंथली है तो 1 ईयर में कितना बार कंपाउंड होगा। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो 1 ईयर में कितना बार कंपाउंड होगा 12 टाइम्स। मेरा टी कितना है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को हम लोग 6/12 लिखेंगे क्योंकि टी मुझे हमेशा ईयर में लिखना पड़ता है। तो 6 मंथ्स यानी 6.5 ईयर तो ये आ गया 6 टाइम्स। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है जिनको मतलब क्या बोले कि अगर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है तो ये फॉर्मूला छोड़ के कोई उपाय नहीं है। बाकी ये प्रैक्टिकली दिख रहा है कि मुझे 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट है तो मुझे 6 मंथ्स में कितना अमाउंट हो जाएगा कितने बार कन्वर्जन मिलेगा 6 टाइम्स। ठीक है अब मुझे ये पता करना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एडिशनल मनी इन्वेस्ट कर दिया 6 मंथ्स के टाइम डिपॉजिट के लिए और इतना मंथली कंपाउंडेड होगा तो पूछ रहा है व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012। मतलब यहाँ पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा मतलब ए पूछ रहा है ए। तो लगाओ ए कितना हो जाएगा। ए का मतलब हो गया ए फाइंड आउट करना है पी है 1000 1 प्लस आई आई कितना है। अब 6% तो पर एनम है जो कि कंपाउंडेड मंथली है तो 6% पूरे साल में मिलेगा तो एक एक मंथ में कितना मिलेगा डिवाइडेड बाय 12 करने से पता चलेगा। ठीक है 6% डिवाइडेड बाय 12 और एन मैंने निकाल ही लिया है 6 होगा तो 6 डिवाइडेड बाय 12 ये 0.5 ना देखो ये 6% है तो मतलब 6/12 करने से 0.5% आता है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 1000 तो कुछ इतना आ रहा है 1030.377। ठीक है अप्रोक्स। तो मैम ये अमाउंट এখানে कितना কি টোটাল बोलो। ম্যাম বলছি এখানে কি টোটাল যে মানে টাইম পিরিয়ডটা সেটা 1 ইয়ার দিয়েছিল? 6 মাসই তো বলছি 1 ইয়ার তো আমি কিছু করি কোনটা 1 ইয়ার করেছি বলো। না ম্যাম আমি বলতে চাইছি যে ওই যে ইনটু 12 করলেন না আপনি নাম্বার এইটা অফ কনভার্সন। হ্যাঁ এটা ম্যাম। তো ফর্মুলাতে যদি আমাকে মান্থলি দেয় তাহলে নাম্বার অফ কনভার্সন ইয়ারলি যদি 12 টাইমস হয় তাহলে 6 মান্থসে 6 টাইমস হবে। আমাকে তো ফর্মুলাতে ওটাই দেখাতে হবে আমি তো ওটাই বললাম। এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে নাম্বার অফ কনভার্সন ওটা তো তোমাকে 12 লিখতে হবে। এইটা ফর্মুলাতে কি লেখা থাকে কি নাম্বার অফ কনভার্সন পার অ্যানাম তাহলে ইয়ারলি যেটা হবে তোমাকে তো সেটাই লিখতে হবে। এখানে 1 ইয়ারের সাথে তো এইটা তো তোমার কোশ্চেনের অ্যাকর্ডিং হবে। এটা তো কোশ্চেনের অ্যাকর্ডিং হয় আর এটা তো আমার ফিক্স থাকে। এটা কি কোশ্চেনের অ্যাকর্ডিং হয় এতগুলো কোশ্চেন করলাম আমরা এটা কোশ্চেনের অ্যাকর্ডিং হয় না এটা কোশ্চেনের অ্যাকর্ডিং থোড়ি না হয়। এটা তো আমার সিস্টেমের অ্যাকর্ডিং হয় যেটা আমি তোমাদের কাছে স্টার্টিং এই লেখালাম।
হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। এটা হয় না, এটা তো সিস্টেম কি এক প্রত্যেক দিন ইন্টারেস্ট দিলে 365 টাইমস পাবো। নাম্বার অফ কনভার্জন পিরিয়ড ইন এ ইয়ার, সেটাকে আমি ওখানে লিখছি নাম্বার অফ কনভার্জন পার অ্যানাম, ওটা তো আমার লজিক হিসেবে। আর বাকি টি ডিপেন্ড অন দ্য কোয়েশ্চেন, টি কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকবে না, যদি মিসিং থাকে তাহলে टी फाइंड आउट करता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का ए निकल के आ गया 824.18, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का एडिशनल, अच्छा नहीं यहाँ पर ये देखो ये हम लोग का जो है ए अमाउंट निकल के आ गया। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, कितना टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो लिखो ये बी हो गया। सी टोटल इंटरेस्ट अर्न, टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ कैसे निकालेंगे, मतलब पूरा पूरा उनका जो इन्वेस्टमेंट था, पहले 800 से बना 824.18, तो पहले वाला जो इन्वेस्टमेंट था उसमें कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ, ये अमाउंट। फिर नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ, 1030.377 माइनस कितना हो जाएगा 1000, तो बोलो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 24.18 प्लस 30.377 है, हम इसको 38 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली और दोनों को कर लो ऐड, 24.18 प्लस 30.38 54.56, बोलो समझ में आया। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का मतलब है फ्रॉम द स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट टू द लास्ट इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट में ये अमाउंट इतना हुआ था, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में ये अमाउंट इतना हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट है, जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वही इंटरेस्ट होता है, तो इतना इंटरेस्ट मिला 54.56, ठीक है 54.56, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इफेक्टिव रेट दूसरा टॉपिक आता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हम इतना बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आसान होता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट उतना भी आसान नहीं है, आसान भी है लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोग अगर यही सारे क्वेश्चंस को एक बार स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए बेटर होगा, एटलीस्ट आज का पूरा क्लास, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आज के पूरे क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये पूरा क्लास तुम लोग को एक बार खुद से एक बार करना चाहिए या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तो जाके तुम लोग का इसमें ग्रिप आएगा, क्योंकि इसके आगे एन्युटी आएगा तो फिर थोड़ा और भी टफ होगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।